अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर अफगानिस्तान सीरीज। और अफगानिस्तान ने शारजा में एक नई तारीख रकम कर दी है और पाकिस्तान को पहली बार T20 इंटरनेशनल में शिकस्त दी है। 6 विकेटों से हराया है और 13 बॉलें रह गई थी। तो बहुत सारी बात करनी है इस पे, क्यों ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की सामने आई, इस पर हम बात करेंगे। कामरान अकमल भी हमारे साथ होंगे, शोएब जट भी स्टूडियो में मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले इस मैच के हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नौजवान खिलाड़ी पहले इम्तिहान में नाकाम, पहला T20 रहा अफगानिस्तान के नाम। Mohammad Nabi finishes it off. History for Afghanistan as they beat Pakistan. जी हाँ, स्टूडियो में मौजूद है शोएब जट। शोएब, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जिस तरह से ये प्लेयर्स खेले। इस बात का अफसोस नहीं है कि यंग प्लेयर्स को मौका मिला, बट ये अफसोस जरूर है कि सॉफ्ट डिसमिसल हुए। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लग रहा था कि गेंद दुख जाएगी अगर जोर से मारेंगे। 2-3 आउट्स तो ऐसे हुए, मैं खुद बड़ा हैरान था कि इतना भी गेंद पे क्या रहम खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। गेंद को जोर से मारते चले, आगे बाउंड्री पे कैच होता तो लगता कि चलो यार जो है वो नजर आता है इंटेंट के खेले हैं। लेकिन फिर यही कहूंगा कि यंग टीम है, हमें मौका देना चाहिए। एक ही मैच पे हम लोगों ने इस तरीके से, कुछ लोगों ने तूफान बर्पा कर रखा है। हाँ, हमसे मुराद कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि तूफान बर्पा कर रखा है कि शायद पता नहीं क्या हो गया। हमें ये ज़हन नशीन रखना चाहिए कि 2000, आपने मुझे बताया कि 2007 के बाद जो है वो अब 2023 में ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 लड़कों को डेब्यू कराया है। यानी कि इस दौरान एक साथ जो है ना, आपने यंग लॉट को जो है वो ग्रूम करने की कोशिश नहीं की। कोई मसला नहीं है, साइम अयूब जिस तरीके से कल आउट हुए हैं, कोई बात नहीं है, आगे जाके उनको समझ आ जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये वाली शॉट्स जो है वो नहीं खेलना। इसी तरीके से बाकियों की भी हम बात करें, तैयब ताहिर जो है वो जोर से गेंद को नहीं मार रहे थे। इस पे एक एक करके ग्रेजुअली इस पे बात करेंगे। कामरान अकमल भी हमारे साथ हैं, उनको डिस्कशन में शामिल करते हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या कामरान हमें सुन सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कामरान को हमारी आवाज आ रही है। शोएब जी, कामरान आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, लेकिन मैनेज कर लेंगे आपको जी। तो मैनेज ही तो करना है, अब तो सिचुएशन वही आ गई है। देखिए, बात यह है कि ठीक है, मुझे पता है कि आप भी इस फेवर में हैं कि हमें यंग लड़कों को चांस देना चाहिए। जब भी इस तरह की सीरीज आए तो ऐसे प्लेयर्स को मौका मिले जो हमारे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। प्रॉब्लम यहां यह है कि क्या इज दिस अ राइट मूव कि इतने सारे लड़कों को एक साथ चांस दिया? क्या यह ठीक था? मैनेज में मसला हो रहा है। मेरा ख्याल है आवाज थोड़ी डिले हो रही है। शोएब, एक बार फिर आपकी तरफ आता हूं, मुझे ये बताइएगा कि हम जो अभी इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि ये जो यंग लॉट है इसको मैनेज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैनेज करने के लिए आपको यहाँ आपके पास ये ऑप्शन था कि आप इफ्तिखार को खिलाते तो वो एक बैलेंस आता, एक थोड़ा एक्सपीरियंस और यंगस्टर का कॉम्बिनेशन बनता। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। फहीम अशरफ को खिला दिया, फिर जिस काम के लिए वो हैं यानी कि ऑलराउंडर, तो उनका फायदा क्यों नहीं उठाया गया? तो फिर इससे अच्छा था कि इफ्तिखार को ही खिला लेते, तो एक्सपीरियंस एक ऐड हो जाता। और फिर ये याद रखना चाहिए कि लास्ट मैच जो आप जीते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पे इफ्तिखार ने 30 रन बनाए थे। इसी तरीके से शादाब को, मुझे लगता है कि शादाब को ऊपर आना चाहिए था। जिस तरीके से PSL के मैचेस में हीरो बनने के लिए वो ऊपर आते थे, तो कल भी एक हीरो बनने का मौका था, वो ऊपर आ जाते। एक और टेक्निकल चीज अगर देखें तो पाकिस्तान ने ये कल चौथा मैच जो है वो इनके खिलाफ खेला था, और इससे पहले तमाम मैचेस को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान जो है वो मुझे पहले जो है बॉलिंग करता हुआ दिखाई दिया है, पहले बैटिंग करता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी कि चेस करते हुए इन्होंने T20 की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान के खिलाफ जो है ना मैचेस जीते हैं। ऑल दो के आखिरी मैच, लास्ट नाइट ये मसला नहीं था ना शोएब, लास्ट नाइट तो पिचेस की प्रॉब्लम थी ना। आपकी जो पिच है वो बहुत डिफिकल्ट थी, इसमें बॉल लो भी रह रहा था, इसमें मारना आसान नहीं था। लेकिन लास्ट से सेकंड लास्ट टाइम भी यही मामला था, यही ग्राउंड था, यही पिच थी। यहाँ पे स्टे करना बहुत जरूरी नहीं, ये एक्चुअल शारजा की विकेट जैसी नहीं थी। यहाँ पे स्टे करना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना जरूरी था। प्लस हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आ रहे हैं ऐसी जगह से जैसे पिंडी, तो आपको वहां पे जो है जिस तरह के रन्स बन रहे थे वो चीज यहाँ इतनी आसान नहीं थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए था
कि हमें किस तरीके से करना है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सॉफ्ट डिसमिसल हुए। तैयब ताहिर मूड में लग रहे थे कि वो बारी लेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो बिल्कुल ऐसा लगा कि बॉल दुख जाएगी अगर जोर से मारेंगे, इतने प्यार से बॉल को टच करने गए। आजम खान को देख लें कि मतलब लग ही नहीं रहा था, जितना उसकी जान है, अगर मिस हिट भी हो तो बाउंड्री पे गेंद जाता है। तो कल तो उन्होंने मिस हिट किया, मतलब बिल्कुल बल्ला लगाया। शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब की आवाज स्टूडियो में बढ़ाई है। जी शाहिद साहब, कल की शिकस्त को कैसा देखते हैं और आप क्या वजूहात समझते हैं जिसकी वजह से कल हम जो है वो अफगानिस्तान से पहली बार T20 में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहला तो वैलिड रीजन यही है कि आपने 4 नए प्लेयर खिलाए। आप सोच के गए थे, क्लियर थे आप माइंड में कि आप सारे प्लेयरों को चांस देंगे, लेकिन पहले ही मैच में 4 कैप भी दे दिए और 4 जो कमबैक वाले थे उन 4 को भी खिला लिया। थोड़ा सा एक्सपीरियंस और यूथ ब्लेंड करके खिलाते हैं, मिक्स करके खिलाते तो ज्यादा बेहतर होता। शारजाह बिल्कुल होम ग्राउंड है अफगानिस्तान का, इसकी पिच लो और स्लो होती है, बिल्कुल उसी तरह की पिच थी। और पाकिस्तान ने थोड़ा सा सिलेक्शन में एक खराबी है कि जब आप देख रहे हैं कि स्लो और लो पिच है, ये आपको एक दिन पहले पता चल गया था, तो आपको नवाज को खिलाना चाहिए था बजाय फहीम अशरफ के। और जिस तरह अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बॉलिंग की 9 रन देकर 2 विकेटें, मुजीब ले गए 12 रन देकर 2 विकेटें, नबी ले गए 15 रन देकर 1 विकेट राशिद ने लिया। राशिद को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है खेलना इन पिचों पर, इसलिए कि उनका एक्शन ऐसा डिस्गाइजिंग है। मुजीब भी उसी तरह मुश्किल है, तो पाकिस्तान ने ट्रिक मिस की। लेकिन जाहिर है आपके पास वैलिड रीजन है, आप सोच के आए थे कि अगर आप 3-0 भी हारेंगे तो आपको कोई ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आप साफ कह देंगे कि जी हमने तो सारे नए प्लेयर खिलाए थे। ठीक है, शादाब खान का इस शिकस्त पर क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। This series is for Arjun. We try to give them a confidence. Sometimes this can happen because of the nervous of the international cricket. We have to back them because we know that they have a talent, and hopefully they will show in the next games. This is a different ball game, and we have to learn from these things. In the bowling, we have so many positive. Ahsanullah, Zaman Khan, how they bowl in a nervous situation, they bowl well. Mehdi big comeback is very good as well. शोएब, शादाब की ये बात कि ऑब्वियसली नताइज जिस तरह के आए, यंगस्टर्स हैं उनको आगे मौका मिलेगा तो वो इससे सीखेंगे। और बॉलिंग की ऑब्वियसली उन्होंने तारीफ की, जो कि बॉलिंग हमने इतनी अच्छी कराई थी कि अगर ये 120 का भी टारगेट होता तो पाकिस्तान यहाँ इजीली जीत जाता। क्या कहेंगे? पहले तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि डेटाबेस जो है हम ऐसे ही खेलते हैं जिस तरीके तो PSL में बात करते हुए आए थे। यहाँ पे गलती हो गई जो बात कर रहे हैं, शाहिद भाई भी, आपने भी ये बात की। फहीम अशरफ ऐसा लग रहा था कि उनकी जगह नहीं बनी, वीक लिंक वही बन, बिल्कुल वीक लिंक था। अगर उनकी जगह नवाज के बजाय मैं समझता हूं कि इफ्तिखार होते तो ज्यादा जो है पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होते, क्योंकि एक तो पहले उनको मार चुके हैं, फिर उनकी साइकी को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में वो भी रहते हैं, तो वो बड़े उनकी साइकी को भी समझते हैं। तो यहाँ पे करना चाहिए था। फिर जब देखें ना, पहले तीनों मैचेस में अगर आप देखें पाकिस्तान ने जो जीते हैं इनके खिलाफ, बिल्कुल कोई आसानी से नहीं जीते। मैं सेकंड लास्ट मैच की बात करूंगा, वहां देखें आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ गए थे। अब हम सारा मलबा गिरा देते हैं अगर इन पे कि हम 4 डेब्यूटेंट के साथ गए तो ये हमारा कसूर है। तो हम जब फुल स्ट्रेंथ के साथ गए थे तब भी नसीम शाह ने आके आपको मैच जितवाया था, वरना बाबर मौजूद थे, रिजवान मौजूद थे, पूरा आपका जो है ना फुल स्ट्रेंथ टीम थी, वो उनके खिलाफ मुश्किल में थी। मसला ये है कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर में जो है ना आने लग गए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम नहीं है। जब इंडिया इसी अफगानिस्तान के खिलाफ खेलती है तो साफ लग रहा है कि बच्चों के खिलाफ खेल रही है, हम थोड़ा प्रेशर में होते हैं। हमारे ज्यादा जरा क्रंच मैचेस ये दोस्तियां हमें ज्यादा जो है ना भारी पड़ रही हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि क्या यही वजह है कि यंगस्टर्स ने दबाव ज्यादा ले लिया, या आप उसी बात पे कायम है कि एक साथ सबको खिला दिया तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है? सबसे पहले तो मैं ये एतराज करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान बहुत अच्छे बोले थे, उर्दू बोले थे। आप लोगों ने जो पोस्ट मैच सेरेमनी का शॉट यूज किया, ये इसकी अलग से जुर्माना होगा टेक्निकल टीम के ऊपर। और उर्दू में उन्होंने बिल्कुल पहले सवाल का यही जवाब दिया था कि प्लेयर थोड़ा नर्वस नजर आए। जाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, जब डोमेस्टिक क्रिकेट से आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो थोड़ा सा नर्वस थे। हारिस बहुत ही नर्वस नजर आया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े क्राउड के सामने जितनी दिलेरी से उन्होंने बैटिंग की थी, कल वो 11 गेंदे खेले, टामक टूइयां मार रहे थे, बिल्कुल जैसे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा उनको। 6 रन उन्होंने बनाए, 1 चौका बड़ी मुश्किल से उनका वो भी एज लगकर निकला। अब्दुल्ला शफीक कितने अच्छे प्लेयर हैं, अभी हमने देखा PSL में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। मुसलसल उन्होंने तीसरा T20 का सिफर हासिल किया, बिल्कुल नर्वस लग रहे थे। इसी तरह आजम खान इतने अच्छे बैटर हैं, दिलेरी से खेलते हैं, लेकिन जाहिर है लो स्लो बाउंस आ रहा था, पेस नहीं था बॉल में। वही फर्क पड़ा साइम अयूब को, जब फास्ट बॉलर खेल रहे थे तो उन्होंने 1 छक्का भी लगाया, 2 चौके भी लगाए,
लेकिन जब पेस ऑफ द बॉल होता है तो ये प्लेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम इनका शिकार हो जाता है। स्लो होती है बॉल, आ रही होती है, लो आ रही होती है, तो प्लेयर नर्वस थे और शादाब ने आके इसका एतराफ किया। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के या पीएसएल के परफॉर्मर होते हैं, उनको आप पहले ए टीम बनाकर आयरलैंड, हॉलैंड, नमीबिया इन मुल्कों में भेजें ताकि उनको थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस हासिल हो। बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल हो। शोएब क्या इससे एग्री करते हैं, क्योंकि आप तो चाह रहे थे कि इस बार रेस्ट मिले और जाएं, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि ए टीम में होना चाहिए या पहले उनको स्मॉल स्टेप्स, ऐसा ना हो कि एक साथ प्रेशर पड़ जाए जैसे अभी पड़ा? देखिए, ये पिछले 5 सालों पे फिर हमें तनकीद करनी होगी। क्यों नहीं उन्होंने ए स्टेप मतलब ए टीम की तरफ गए, क्यों नहीं उन्होंने शाहीन के ज्यादा से ज्यादा टूर्स करवाए? कहाँ आप देखें कि वहां पे उनका फोकस जो है ना वो एक ही चीज पे था और वही हो रहा था। अभी भी मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बोल्ड स्टेप ना लेता, अगर बड़ों को आराम ना दिया जाता, तो यकीन करें इन बच्चों को मौका ही ना मिलता। ये बच्चे बेचारे ऐसे ही जो है ना वापस चले जाते। अब मौका मिला है। अब देखें, पिछले 5 सालों की बात मुझे बार बार करनी पड़ रही है, वो इसलिए कि पिछले 5 सालों में जो यंगस्टर्स जाते थे, क्या उनको मौका मिलता था? बिल्कुल नहीं मिलता था। आटे में नमक के बराबर आप मौका देते थे। अपना जो बंदा है उसको फुल मौका मिल जाता था। अब देखें ना, खुशदिल शाह को देख लें, आसिफ अली को देख लें, कितने मैचेस दिए, 2-2.5 साल उनको टीम के साथ लगा के रखा। अब ये पहला मैच है, कोई मसला नहीं है, अगर आउट हो गए कोई मामला नहीं है। हाँ, ये जरूर अफसोस है कि आपने स्कोर बहुत ही छोटा बनाया। आप बड़ा स्कोर बना सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह की विकेट्स पे कभी खेले ही नहीं है, और इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग भी नहीं थी यार। 125-127 की रफ्तार से उनके पेसर बॉल कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। बस ये है कि प्रेशर में नजर आए। आई डोंट नो किस बात का पैनिक बटन था, किस बात से जो है वो डरे हुए थे। डर के ना खेलते तो पाकिस्तान के लिए मैच जीत सकता था, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कल जीतेंगे हम। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, इस टीम में इतना स्किल तो है कि वो यहां से बाउंस बैक कर सकती है और सीरीज भी जीत सकती है। ऐसा तो नहीं है कि स्किल नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हमने थोड़ी सी बात की, साइम को उस तरह का शॉट उस वक्त इस पिच पे, इन कंडीशन पे नहीं खेलना चाहिए था। अब रफीक, मैं हमेशा बहुत तारीफ करता हूं उनकी, बड़ा स्किल नजर आता है मुझे, लेकिन वो अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। इन पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी शोएब जट की कि वो इतना पुरअज़्म है कि हम अभी आगे मैचेस जीतेंगे। और ये तो शुरू से ही कह रहा था। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका फार्मूला मैंने सीख लिया। शायद सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका फार्मूला सीख लिया है। रमजान दुआएं रंग लाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मतलब वहां भी रमजान है। मोहम्मद सुल्तान खेल रहा हो और वो एबी डिविलियर्स का मुकाबला कर ले, ये थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। तो नए खिलाड़ी हैं, जाहिर है हौसला तो देना पड़ेगा। हारे हैं ठीक है, लेकिन मैच अच्छा खासा शुरू में स्टार्ट जो पाकिस्तान ने लिया था, एहसानुल्लाह ने जिस तरह आउट किए थे, लेकिन अगेन फिर वही एक्सपीरियंस आपने देखा ना, नबी ने 26 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई, 27 की गेंद पे 1 बाउंड्री लगाई, अगले ओवर में 2 बाउंड्रियां और लगाई और उसके अगले ओवर में छक्का लगा के मैच खत्म कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस होता है, ये आपको पता होता है कि आपका, और ये अगले पिछले 5-6 सालों की बात नहीं है। हमारा आखिरी 8 टूर किसी अच्छे मुल्क का, ऑस्ट्रेलिया का 2009 में हुआ था। अब माशाल्लाह से इस क्रिकेट बोर्ड ने ये शाहीन टीम जा रही है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे में हमारे प्लेयर इतना नहीं सीखेंगे जितना जिम्बाब्वे के प्लेयर हमारे प्लेयरों से सीखेंगे। बिल्कुल सही है। हमें कामरान अकमल ने भी ज्वाइन किया है। कामरान, ये बताइए कि आप तो उन लोगों में से थे जो बहुत ज्यादा वोकल थे कि 1-2 नहीं 4-5 प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, वो हमने दे दिया। उसके बाद रिजल्ट ये आ रहा है, तो कहाँ गलती हो रही है? क्या ये यंगस्टर्स प्रेशर ले रहे हैं, इनको और कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई को और शोएब को। और देखिए, रीजन मैं अभी भी कहता हूँ और बिल्कुल सही डिसीजन लिया और ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन आप मार्जिन थोड़ा सा, मैं अपना क्रिकेट एक्सपीरियंस मैं जरूर कोच को दूंगा, क्योंकि पहला टूर है उनका और डोमेस्टिक में उन्होंने 8-10 साल कोचिंग की है। एकदम से जाके अपने डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन मैं ज्यादा बोलूंगा प्लेइंग 11 पे शादाब को, पिछले 5-6 साल से खेलता हुआ आ रहा, 2-3 साल से वाइस कप्तान है। आप सीनियर को आपने रेस्ट तो करवाया जिनको जरूरत थी, लेकिन इफ्तिखार को और शान को रेस्ट करवाना वो मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आप थोड़ा एक्सपीरियंस और जूनियर को साथ खिलाते हैं प्लेइंग 11 पे, 2-2 करके आप खिलाएं तो ज्यादा अच्छा। फिर आपने 4 को डेब्यू करवाया, उसमें से आप देखें उनमें से 4-5 तो कम बैक करने वाले थे। तो टोटली ना अफगानिस्तान टीम को उठने का मौका दे दिया, अंडर प्रेशर खुद हुए हैं। तो मेरे ख्याल से
इफ्तिखार को खिलाना चाहिए था, शान को खिलाना चाहिए था। उसने पूरा साल खेला है पाकिस्तान टीम में, नंबर 5-6 पे उसको मौका मिला, आप उसको ओपन करवाते या वन डाउन खिलाते। अब्दुल्ला शफीक को ठीक है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन टेस्ट में उसने पक्की जगह बनाई हुई है। T20 में एकदम से आप अपना जो टीम के साथ गेम है उनको रेस्ट करवा के इनको खिलाना, वो जरा मेरे ख्याल से अनफेयर हुआ है और इसमें शदाब को देखना चाहिए था। फिर आप देखें कि बैटिंग ऑर्डर है, आपने अगर चले ये खिलाई प्लेइंग 11, हारिस आपके सामने इंटरनेशनल क्रिकेट आपके साथ वर्ल्ड कप खेला, 3-4 पे उसको यूटिलाइज किया। जल्मी ने उसको शुरू में ओपन करवाई है, 2-3 मैचेस में नहीं हुआ, नंबर 3 पे आके उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो वहां पे हारिस को ओपन करवाना वो मेरी समझ से बाहर है। फिर अब्दुल्ला शफीक को खिलाना तो फिर ओपन खिलाए आप, तो ऐसे मेरे ख्याल से लेके जाना चाहिए था। ये मैं समझ रहा हूँ कि ये टीम ऐसी नहीं थी कि आप अफगानिस्तान से हार जाएं। ठीक है, उनकी ये टीम है, वो 2009-10 में आए हैं, उन्होंने डे बाय डे प्रोग्रेस की है, उनका एक्सपीरियंस है, वो अपने सारे एक्सपीरियंस हमारी टीम के खिलाफ खिला सकते हैं। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड बेहतर है, वर्ल्ड चैंपियन रहे हुए T20 बिल्कुल सही ओवर में, तो उस हिसाब से हमें खिलाना चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि नए प्लेयर भी बहुत है जो डोमेस्टिक। ठीक है कामरान, यहाँ हम एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि शिकस्त की वजूहात क्या बनी। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज के हवाले से, और पहले मैच में अफगानिस्तान ने सरप्राइजिंगली कामयाबी हासिल की, और ना सिर्फ कामयाबी हासिल की है बल्कि डोमिनेट किया है। स्पेशली जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने कराई, ऑब्वियसली हमें पता है उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है उनकी बैटिंग से, और वहां उन्होंने जो प्रेशर डाला उसकी वजह से उनको कामयाबी हुई। फॉल ऑफ विकेट्स पाकिस्तान की, उस पर नजर डालते हैं। Should be taken, is taken. That's close, very close. I don't think he's hit it. I don't think he's hit it. Oh, he's just exposed this time. That's a shot he loves, but this time he's failed to pick it up. Oh, has he got it? Yes, he has. Soft dismissal that. Tayyib Tayyib. Oh, come on, come on. This is not happening. Another soft dismissal. To right one. Could this be another wicket? It will be. That's a great catch in the outfield. That's in the air. Taken. Played slightly better. This is Turner. I think he's hit his own stumps here. There's Naseem Shah. Bowled in. It's been a brilliant over from Faruqi. कामरान से डिस्कशन का आगाज करते हैं। कामरान, जिस तरह से हमारे बैटर्स आउट हुए, अभी दोबारा देख के उतनी ही तकलीफ हो रही है। सॉफ्ट डिसमिसल्स थे, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सॉफ्ट डिसमिसल थे। कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो बॉल अच्छा हुआ वो आउट हुए। आजम खान को देख ले, स्टार्टिंग में देख ले, हारिस को टांग कहाँ पे है, विकेट कितनी एक्सपोज की है, फास्ट बॉलर था, पूरा बॉल पे चढ़ के खेलना पड़ता है ऐसी पिच पे जहाँ पे लो रह रहा हो, स्किट हो रहा हो, तो पूरा सामने आके खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से गलतियां खुद की हैं, और यहाँ पे सिर्फ यही सोचना था कि यहाँ पे 120-130 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे, वो मैच विनिंग रन थे, जैसे ग्रिप भी हो रहा था, ब्रेक भी हो रहा था। तो ये चीजें सामने रख के पिच को मेरे ख्याल से सही तरीके से पढ़ा नहीं है कप्तान ने, कोच ने या सीनियर थे, उनको तो मेरे ख्याल से सिर्फ कैप देने के लिए नए प्लेयरों को देके गए थे, डेब्यू कैप अपने हाथों से दे। मेरे ख्याल से अगर ऐसी बात थी तो उनको भी रेस्ट करवा देते। आपने ऐसे सीनियर जूनियर के साथ गए, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो मेरे ख्याल से अपनी गलतियों से ये मैच आ रहे हैं। हमने कहा था इस टीम को हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये प्लेयर्स क्यों गए हैं, इनका डिजर्व नहीं करते, लेकिन क्रिकेट की जरूर बात करेंगे जो बेहतरी हो सके। तो मेरे ख्याल से एक तो विकेट पड़ने में और शॉट सिलेक्शन में बहुत ही मेरे ख्याल से वीक लिंक रहा पाकिस्तान का, और वही पीएसएल की मेंटालिटी थी कि वो हम लोग एटलीस्ट 180 या 200 कर लें तो हम लोग इतना कर सकते हैं। वो फॉर्म वो जहीन में चल रहा होगा, उस हिसाब से बैटिंग हो रही थी, पिच के मुताबिक बैटिंग नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से 92 पे आउट हो गया। शायद साहब पिच के मुताबिक बैटिंग नहीं हो रही थी, ये कहना है कामरान अकमल का। आप वहां मैच जब देख रहे थे और एक के बाद एक हमारे खिलाड़ी आउट हो रहे थे, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो बात नोट मैंने की वो ये की कि कंफ्यूज लग रहे थे, थोड़े नर्व्स थे, नर्वस लग रहे थे पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स आए। एक तो जाहिर है जब आपके बल्ले पे
बॉल नहीं आती, आपको पेस नहीं मिलती, आपकी बाउंड्रियां नहीं लगती, तो आप नर्वस होते कि यार ये क्या हो रहा है, हम अभी तो इतने लंबे लंबे छक्के, लंबे लंबे चौके मार के आए, तो एकदम से बंदा कंफ्यूज हो जाता है। फिर नए लड़के हैं, जाहिर इनको थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो टाइम देना भी पड़ेगा, लेकिन यही टाइम अगर आप दूसरे किसी स्टेज पे देते तो ज्यादा अच्छा था। अब ठीक है, आपने फैसला किया है, तो ये 3 मैच देखें और आपको उससे अंदाजा होगा कि किस प्लेयर में कितना दम है और इन प्लेयरों को किस तरह सिखाना है, किस तरह कंडीशंस में अडेप्ट करना है। जिस तरह कामरान ने कहा कि अगर मुश्किल पिच थी, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, स्लो थी, लो थी, तो आपको ऊपर चढ़कर खेलना है, हर गेंद को देखकर खेलना है। जिस तरह नबी ने बैटिंग की कि पहली 26 गेंदों तक कोई बाउंड्री लगाने की कोशिश ही नहीं की, स्लोली ग्रेजुअली उसने एक एक सिंगल लेके, डबल लेके, फिर जब उसने देखा कि हाँ 4 या 5 के ऊपर जा रहा है रन रेट, तो फिर उसने बाउंड्रीज और छक्का लगा के मैच खत्म कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस होता है, ये सीखने से आता है, और इस बात से भी यकीनन कामरान की इत्तेफाक करना पड़ेगा कि पिच को प्रॉपरली रीड करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो कर लिया जाता तो फिर बताया जाता अपने प्लेयरों को, अपने बैटर्स को कि आपने किस तरह से एतमाद से खेलना है। हम कोई किसी के ऊपर ये नहीं कर रहे कि उन्होंने नहीं किया होगा, कोशिश की होगी, लेकिन उसमें शॉर्ट कमिंग नजर आई। शोएब, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं चाह रहा हूं कि काश कामरान अकमल जो है वो वीडियो लिंक पे जरूर होते, क्योंकि जब मैं कहूंगा उस पर वो जेरे लब मुस्कुराते जरूर। ये शायद मैंने बात की कि थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे, या थोड़े से जो है वो नहीं लग रहे थे, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि अब्दुल रहमान के बड़े लंबे लंबे लेक्चर होते हैं डोमेस्टिक में, और सारी खिलाड़ी कंप्लेंट्स करते रहते हैं जब जब उनको असाइनमेंट मिले। इतने लंबे लंबे लेक्चर के बाद जो है ना कॉन्फिडेंस शेक हो ही जाता है। पहले अब्दुल रहमान, दूसरा बाबर आजम बच गया। तो बहरहाल यकीनी तौर पे हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, वरना मैं अभी भी यही कहता हूं कि अफगानिस्तान इतनी बड़ी टीम नहीं है। एक चीज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे शोएब, क्योंकि अब वक्त थोड़ा कम रह गया है। आजम की जो पावर रेटिंग है, ऑब्वियसली वो तो इस तरह से, कल की पिच भी ऐसी नहीं थी, बट कीपिंग पे थोड़ा सा ये हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने एक बाय छोड़ा और एक कॉट बिहाइंड, उनसे थोड़ा वो लेट आए इसके ऊपर, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको फील्ड में रखा जाए, लेकिन फिर उस पर ये आर्ग्यूमेंट आता है कि वो इतने फिट नहीं है, हारिस उनकी जगह कीपिंग करें, इस पर क्या कहेंगे? अब बिल्कुल ऐसा जरूर है कि आजम को अपनी कीपिंग में क्विक होना पड़ेगा। अब कैच देख लें, वो जो हाथ से चला गया, टांगों के नीचे से बॉल निकल रही थी, इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड जो है वो क्विक करना पड़ेगा। मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसे लेजी नहीं चलेंगे। कामरान से पूछते हैं, कामरान की एक्सपर्टीज है इसमें ऑब्वियसली। कामरान, मुझे बताएं जो कीपिंग आजम से कल 1-2 गलतियां हुई हैं, ऑब्वियसली इट वाज अ प्रेशर गेम और रन्स भी कम थे, लेकिन वो जो मिस्टेक्स हुई हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो गेम का हिस्सा, उसने कोशिश की, अभी नया कमबैक भी था, मुश्किल होता है इंटरनेशनली, फिर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे कीपिंग करना मुश्किल हो। और आप देख रहे हैं रहमतुल्लाह गुरबाज से भी कोई बॉल इतना इजीली कैप्चर इजी नहीं हो रहा था। इतना मार्जिन आप दे सकते हैं नए प्लेयर को, साइन को दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स थे वो तो थोड़े एक्सपीरियंस थे। इमाद वसीम भी उस टाइम पे रन 15-20 ऐड कर सकता था, जो सिंगल उसने मिस की है, जबान ने छक्का मारा। ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये कॉस्टली पाकिस्तान टीम को मेरे ख्याल से पे करनी पड़ेगी। और उसके साथ आप देखें कि आपने अभी वीक लिंक आप कह रहे थे फहीम अशरफ का, मैं समझ रहा हूँ फहीम अशरफ राइट चॉइस थी। आप जमान को अखीरला मैच खिलाते, एक्सपीरियंस देते, आप 3 फास्ट बॉलर गए हैं, नवाज के साथ जाते, इफ्तिखार के साथ जाते, अगर उनको नहीं खिलाना था तो उनको फिर आप लेके क्यों गए हैं? आप प्लीज सारी नई लॉर्ड नहीं खिला सकते। ठीक है, 2-2 मैच करके, एक मैच करके खिलाना पड़ता है। ओके, अब लास्ट मिनट रह गया। मैं सबसे चाहूंगा कि अपने फाइनल व्यूज के, कल आपको लगता है कि पाकिस्तान कमबैक कर लेगा? शोएब, कल क्या इंशाल्लाह पाकिस्तान सीरीज भी जीतेगा। पाकिस्तान को बस थोड़ी सी सेंस के साथ क्रिकेट खेलनी है, कोई तगड़ी टीम नहीं है, मामूली सी टीम है, पाकिस्तान जीत सकता। शोएब से हम तो शोएब से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए अगर पाकिस्तान जीत गया तो। ठीक है, कामरान, योर फाइनल थॉट्स? देखें, पाकिस्तान टीम, ये नहीं आप कह सकते कि अफगानिस्तान हल्की टीम है, पाकिस्तान को कमबैक करना पड़ेगा। ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि नए प्लेयर है तो इसलिए हार गए हैं। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और जीतनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को, और राइटली पिच को सही देख के प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, शोएब जट स्टूडियो में मौजूद थे और रहे थे कल की इस अफगानिस्तान की जीत पर। और उम्मीद यही करते हैं कि ये यंग लड़के, इनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेम करेंगे तो अपनी गलतियों से सीखेंगे और ना सिर्फ कल के मैच में कमबैक करेंगे बल्कि इस सीरीज में कामयाबी हासिल करेंगे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।